लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया? लीनियर का मतलब क्या होता है? जिस इक्वेशन की डिग्री क्या हो 1, और टू वेरिएबल्स क्या हैं? जिसमें दो वेरिएबल हों x एंड y। तो अगर इसका जनरल फॉर्म पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू वेयर a कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर एंड a b आर नॉन जीरो। ठीक है, मतलब a और b ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। a अगर ज़ीरो हो गया तो एक वेरिएबल क्या होगा इसमें? एलिमिनेट हो जाएगा। a ज़ीरो तो 0 इंटू एक्स ज़ीरो, b ज़ीरो तो 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो वेरिएबल अगर दो रखने हैं तो a और b को ज़ीरो नहीं ले सकते, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है हमको? अब एक लाइन है तो इसका सल्यूशन निकालना है। एक लाइन का अगर सल्यूशन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस लाइन में x की वैल्यू लेट कर लें और y की वैल्यू हम क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। x इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी रखें तो y हमें क्या होगा? एक नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उससे हमें क्या होंगे? इसके पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर पेयर की बात करें, क्या बात करें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो कैसे हो सकता है? पहला पेयर जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल लाइंस का। क्या होता है? पैरेलल लाइंस। और दूसरा जो पेयर होता है वो कैसा होता है? कैसा होगा? उसको बोलते हैं पैरेलल के बाद सेकंड केस क्या होगा? हाँ, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। और तीसरा केस क्या होगा? को इंसिडेंट। हाँ बिल्कुल सही, को इंसिडेंट लाइंस। ये पैरेलल लाइंस क्या होती है? जब कोई दो लाइन इस तरीके से हो, यानी कि कहीं पे भी मीट ना कर रही हो, कोई कॉमन पॉइंट ना हो, नेवर मीट। और इंटरसेक्टिंग क्या होती हैं? जिनका कोई एक कॉमन पॉइंट होता है इस तरीके से। और कोइंसिडेंट क्या होते हैं? जिनके कई सारे इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या होती हैं? कई सारे, मतलब सारे पॉइंट क्या होंगे? एक के ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो अब इनका हमको क्या पढ़ना है? कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशन किसके लिए? फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होने की कंडीशन क्या होगी? अगर हम कहें, पहला मतलब क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या हो जाएगा? अगर इससे हम क्या करें? पहली बात तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया तो इनका जनरल फॉर्म क्या होगा? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू a2x b2y c2 इक्वल टू a1 हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। a2 क्या है? सेम वही कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ से a1 a2 निकाल सकते हैं। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे हम कि वो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। सेकंड केस हमारा क्या मिल रहा है? इंटरसेक्टिंग का। किसका मिल रहा है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसके लिए क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है? एक पॉइंट कोई क्या होता है हमारा? यूनिक पॉइंट जो है जिसपे क्या होती है? लाइंस कट करती हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? c1 अपॉन c2। और थर्ड केस हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? फॉर कोइंसिडेंट। क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें सारे पॉइंट क्या हो? कॉमन हो, सारे कॉमन पॉइंट। तो इसका क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन। ये कंडीशंस जिस भी तरीके से लग रही होंगी वही क्या होंगी? पेयर ऑफ लाइंस कही जाएंगी। अगर हम a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो क्या कह देंगे? पैरेलल।
सिमिलरली ये केस लग रहा होगा तो इंटरसेक्टिंग, अगर ये केस है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट। अब इनके कुछ और नाम भी होते हैं। पैरेलल को हम बोलते हैं क्या, नो सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और इनको क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं। तो अगर नो सॉल्यूशन का केस पूछा जाए क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वो कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं। अगर कहा जाए यूनिक सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब वो क्या करेंगी, कहीं एक जगह पे कट करेंगी। अगर मैनी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होंगी, वो कई सारे कॉमन पॉइंट होंगे, बाकी कह सकते हैं सारे पॉइंट कॉमन होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो पैरेलल्स होती हैं जिनका नो सॉल्यूशन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं। इनका एक नाम और हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस, क्या बोलते हैं। और जिसका सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक हो या मैनी हो, वो दोनों क्या होंगी, कंसिस्टेंट। तो ये हमारी कंसिस्टेंट हो गई, और ये भी हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछता है कि कंसिस्टेंट लाइंस क्या होती हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग है वो भी कंसिस्टेंट है, और जो कोइंसिडेंट है वो भी कंसिस्टेंट है। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, नो सॉल्यूशन है तो वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। आ जाइए एक्सरसाइज 3rd चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है उसको करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें, देखें बुक। एक्सरसाइज 3.1 निकालो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। अब देखो इसमें आफ्ताब को हम क्या लेट कर लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 एनसीईआरटी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स एंड डॉटर को क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू वाई। अब इसमें एज की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे ईयर्स ले लेंगे, ईयर्स हमने लेट कर लिया कि आफ्ताब कितने ईयर्स का है, एक्स ईयर का, और डॉटर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 years एगो। तो 7 years एगो की अगर हम बात करेंगे तो मतलब क्या हो गया, -7। तो दोनों में हम क्या कर देंगे, x -7 y -7, 7 साल पहले ये भी, यहाँ पे भी 7 माइनस करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो कह रहा 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो आफ्ताब ने क्या कहा कि 7 years एगो आई वॉज 7 times, मैं कितने टाइम्स हूँ तुमसे, 7 times। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो ये जाएगा x -7 इज इक्वल टू 7y, माइनस का क्या हो जाएगा 49। तो x -7y और इज इक्वल टू में क्या होगा, माइनस का 49 और प्लस का, तो x -7y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 42। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years का मतलब क्या हो गया, +3, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 years। तो 3 years आफ्टर का मतलब क्या हो गया, x +3 हो गया और y +3। आफ्ताब जो होगा वो भी 3 years ऐड करना पड़ेगा उसमें, और डॉटर में भी 3 years। तो कह रहा है आई शैल बी 3 times, आई शैल बी 3 times। फादर जो है वो क्या छोटा हो सकता है क्या कभी, चाहे वो पहले की बात की जाए चाहे वो बाद की बात की जाए। तो क्या हो जाएगा, x +3 इज इक्वल टू 3y + 9। इधर ले आएंगे तो x -3y इज इक्वल टू 9 - 3। तो x -3y इज इक्वल टू क्या हो गया। अब ये दो इक्वेशंस आ गई। हमसे बोल रहा है कि पहले आप इक्वेशंस बनाइए और फिर उनको ग्राफ में क्या करना है, दिखाना है। तो अब ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, देखो इसको रब कर रहे हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका अगर हो जाएगा तो उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन जो है इसका अगर ग्राफ समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन, इसके जो 3 क्वेश्चन शायद हैं इस एक्सरसाइज में, तीनों हो जाएंगे। इक्वेशन से पहले एक बार देख लो अच्छे से, समझ में आ गया ना कि x -7 ये 7y -49 हो गया,
इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो ये माइनस का 49 प्लस का क्या हो गया, ठीक, वेरी गुड। तो पहले क्या करेंगे हम, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7y प्लस 42 आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, x हमें मिल जाएगा, ठीक है। कोई 2 पॉइंट चाहिए हमें, भाई ये क्या है, ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है और इस लाइन को ड्रा करने के लिए हमें कम से कम तुम्हें 2 पॉइंट चाहिए। तो y की वैल्यू अगर अब एक बार हम 0 ले लें तो x क्या मिल जाएगा हमको, 42 मिलेगा। और अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 0 लेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 42 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6। तो एक पॉइंट हमारा क्या आ गया 42,0 और एक हो गया 0, माइनस 6। ये हमारा इस लाइन से 2 पॉइंट मिल गए। अब सिमिलरली क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3y प्लस, यहाँ से भी हम क्या करेंगे x और y को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमने क्या किया, y को 0 पुट किया तो x क्या मिल गया 6, और एक बार हमने x को 0 पुट किया तो y क्या मिल गया हमको -2। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा 6,0 और 0, माइनस का। अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, देखो ध्यान से कितना आसान है ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें ये तो पता ही होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, ये 42,0 है, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये x एक्सेस में लाई करेगा। ये 0, -6 है तो ये निगेटिव y एक्सेस पे लाई करेगा। ऐसे ये है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव x एक्सेस में लाई करेगा और ये निगेटिव y एक्सेस में, ठीक है। तो अब इनको प्लॉट करते हैं। 42,0 मतलब समथिंग इस तरीके से अगर हम इसको प्लॉट करें, जब ग्राफ पे बनाओगे तो ये बिल्कुल क्लियर जाएगा। इस तरीके से कहीं पे मान लो सपोज 42 आ रहा है तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 42, और दूसरा पॉइंट दिया गया 0, -6, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ मिल जाएगा, स्टेज कर लिया। अब इसकी कंपेयर में तो ये पॉइंट कहीं इस तरीके से कहीं आना चाहिए, आएगा या कहीं और इसको मान लो। तो ये पॉइंट हम इसको क्या कह देंगे, ये पॉइंट हमारा A1 है, ये क्या है हमारा B1, तो ये हमारा पॉइंट A1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया B1 हो गया। अब क्या करना है कि इससे इसको पॉइंट को क्या कर देना है, मिला देना है। तो मिलाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है 6,0, 6,0 कहीं यहाँ कहीं मिलेगा, ये हम क्या मान लेंगे A2, ये क्या होगा, तो ये हमारा 6,0 यानी ये मिल गया A2, और ये 0, -2 यानी कि यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये क्या मिल गया हमारा, ये B1 इसको नीचे लिख लेंगे और ये हमारा B2 मिल गया। तो इस तरीके से ये यहाँ से कट जाएगा। तो कोई यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे दोनों क्या कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे। लेकिन हमसे उसने क्या कहा, ग्राफ बनाने के लिए कहा है, बन गया ग्राफ, ठीक है। नोट करना है, करो फटाक से नोट, जल्दी से कर डालो, जल्दी से पॉज कर दो इसको।